नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं आरएस न्यूज जनता की आवाज़। शर्म नहीं आई कि जिससे प्रेम करते उसे करवा दिया हैं? प्रेम नहीं करती, वो गंदी औरत थी, ब्लैकमेल कर रही थी। मांग रही थी मेरा मकान लिखा पढ़ी करवाने के चक्कर में थी, मुझे बस करी करा लिया था। आपने शुरुआत में जिस शख्स को सुना उसकी तमाम बातें तो हम आपको नहीं सुनवा सकते थे, हमें बीप लगानी पड़ी। लेकिन ये मामला कानपुर का है, जहां पर ये शख्स अपनी प्रेमिका को गंदी गंदी गालियां देता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 70,000 की सुपारी देने के बाद अपनी आंखों के सामने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतरवाता है। कहानी आज कानपुर की, जहां पर एक महिला ने 5 साल पहले अपने प्रेमी के लिए अपने परिवार को, अपने 4 मासूम बच्चों को छोड़ दिया। जब वो प्रेमी के साथ रिश्ते में आई थी तो प्रेमी ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ शादी करेगा, लेकिन 5 साल बीत गए, शादी नहीं हुई। जिसके बाद में प्रेमिका उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद में प्रेमी इन सब चीजों से तंग आ गया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। ऐसे में उसने 70,000 की सुपारी दी। सुपारी देने के बाद में अपनी प्रेमिका को अपनी आंख के सामने मौत के घाट उतार दिया। और जब यूपी तक ने उस आरोपी से बातचीत की तो अपनी प्रेमिका को गंदी गंदी गालियां देते हुए निकल गया। उसने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उसकी प्रेमिका उस पर वशीकरण करा रखा था, उसने इस वजह से वो उसके साथ था। और ऐसे तमाम आरोप लगाते हुए उसने कहा कि क्या करता, अगर मैं उसे नहीं मारता तो मैं कहां जाता। वो बहुत गलत थी, वो बहुत गंदी थी, उसने मेरा वशीकरण कर लिया था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, अगर मारता नहीं तो क्या करता। ये अल्फाज कानपुर में पकड़े गए ऐसे कातिल प्रेमी के हैं जिसने 5 साल तक उस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखा, जिसने उसके चक्कर में अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन जब उसने अपने रिश्ते को नाम देने के लिए शादी की बात की तो बेरहम प्रेमी ने अपने सामने खड़े होकर सुपारी किलर से उसकी हत्या करा दी। इतना ही नहीं, वो खुद उसको अपनी गाड़ी पर लेकर गया था। और बेशर्मी देखिए कि हत्या के बाद कोई अफसोस न करते हुए वो उसे ही गलत ठहरा रहा था। पुलिस ने 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के आरोप में प्रेमी और उसके सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। सुशीला नाम की महिला ने 5 साल पहले अपने प्रेमी प्रकाश से प्यार किया, फिर अपना घर छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और अलग रहने लगी। प्रेम प्रकाश को ही अपना सब कुछ समझने लगी। लेकिन 2 दिसंबर को प्रेम प्रकाश सुशीला को अपनी स्कूटी पर बिठाकर विदुना इलाके में ले गया। वहां पर उसका सुपारी किलर राजेश अपने साथियों के साथ पहले से तैयार खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, जिसके बाद हत्यारे राजेश ने अपने साथी के साथ मिलकर सुशीला को उसके प्रेमी के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। सुशीला जिंदगी बचाने की गुहार लगाती रही, अपने प्रेमी से जान बचाने की भीख मांगती रही, लेकिन बेरहम प्रेम चुपचाप से खड़ा अपनी आंखों के सामने प्रेमिका की हत्या होते हुए देखता रहा। पूरे मामले पर किस बेशर्मी से उसका प्रेमी कह रहा है कि वो गंदी औरत थी, उसने मेरे साथ वशीकरण किया और कुछ ऐसे शब्द जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते, वो कहता हुआ वो निकल गया, मारता नहीं तो और क्या करता, सुनिए आप भी। मेरा मकान लिखा पढ़ी करवाने के चक्कर में थी, मुझे बस करी करा लिया था, वशीकरण करा लिया था। अपने लड़के, उसके लड़के को दिखाया करती है। अरे तो तुमने फिर भी तो उसको मुझको खिला पिला दिया था, उल्टा सीधा वशीकरण करा दिया था। प्रेम संबंध में क्यों पड़े थे उसके? तब मुझको कुछ खिला दिया तो क्या करें, मैं मारने का कोई दुख नहीं है। दुख क्या है, तब मेरे घर में मेरा बच्चा मरा जा रहा है तो उसके चक्कर में तो क्या करूंगा मैं। 2-1 बार शिकायत किया थाने में, कोई नहीं सुनाई हुई मेरी। मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा, मर जाऊंगा। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थाना बिद्दू क्षेत्र में दिनांक 2 दिसंबर को एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसमें कि थाना बिद्दू क्षेत्र में जामू में वो शव मिला था। उस शव की शिनाख्त एक महिला सुशीला के रूप में हुई, जो कि गुजैनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। घटना का जब विवेचना की गई तो ये सामने आया कि सुशीला का एक प्रेम नाम के व्यक्ति से संबंध थे। प्रेम क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा था तो वो सुशीला से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सुशीला प्रेम और उसके परिवार पर शादी और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए दबाव बना रही थी। इसी के चलते प्रेम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सुशीला की हत्या कर दी और उसके बाद शव को बिद्दू थाना क्षेत्र में जामू के पास फेंक दिया। कैसे मर्डर किया गया था और कितने की सुपारी दी गई? क्या सुपारी दी? इस घटना में प्रेम ने राजेश नाम के व्यक्ति को 70,000 रुपये दिए सुशीला की हत्या करने के लिए। प्रेम सुशीला को अपनी स्कूटी पर बैठाकर घुमाने के लिए लेके गया रात को
और वहाँ ऑलरेडी राजेश और उसके साथी थे। उन्होंने वहाँ सुशीला, एक आदमी ने सुशीला के गले में मफलर बांध के दूसरे आदमी ने उसको पेट में गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रेमी ने कोई हमला किया? प्रेमी ने भी कुछ मारा उसको? प्रेम ने भी कुछ मारा? नहीं, जो प्रेम नाम का व्यक्ति है उसने खुद सुशीला को नहीं मारा, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही पूरी घटना हुई है। मतलब अब जबरदस्ती शादी करने के चक्कर में प्रेम देखता रहा और प्रेमिका की हत्या होती है।